हाय गाइस, दिस इज कुणाल सर। स्वागत करता हूं आपका अपने मैं इस नेक्स्ट वीडियो में। इस वीडियो में हम लोग सॉल्यूशन ऑफ साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन को ग्राफिकल मेथड से सीखने वाले हैं। सॉल्यूशन ऑफ साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन, सिस्टम लीनियर इक्वेशन को हम लोग ग्राफिकल मेथड से सीखने वाले हैं। मैंने अपने पिछले वीडियो में सिंगल इनइक्वालिटी को ग्राफिकल सॉल्यूशन के साथ आपको बताया, लेकिन अगर आपके पास कुछ सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन हो तब आप कैसे सॉल्व करेंगे। आइए समझते हैं। एक एग्जांपल मैंने यहां लिया। एग्जांपल है 2x minus 3y is less than or equal to 6. 2x plus 3y is less than or equal to 6. x is greater than or equal to 0 and y is greater than 0. हम लोग इसको ग्राफिकल वे से कैसे दिखाएंगे, यानी कि इसका ग्राफिकल सॉल्यूशन कैसे निकालेंगे। लास्ट वीडियो में मैंने आपको बताया कि हम लोग कभी भी इनइक्वालिटी के ग्राफ को ड्रॉ करते हैं तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं कि एक इक्वेशन बिल्डअप कर लेते हैं इसी के कॉरस्पॉन्डिंग, फिर उस इक्वेशन का ग्राफ ड्रॉ करते हैं, फिर उसके हेल्प से हम लोग इस इनइक्वालिटी के ग्राफ को ड्रॉ करते हैं। चलिए आइए वन बाय वन स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग इन सबको 1 2 3 और 4 एक नाम हम लोगों ने इसको दे दिया। ओके, फिर क्या बोलेंगे, टेक equations okay corresponding to क्या 1 2 3 and 4। बहुत ध्यान से, सबके कॉरस्पॉन्डेंस में हम लोग इक्वेशन ले लेंगे। तो इसके कॉरस्पॉन्डेंस में ये इक्वेशन हो गया, नहीं चलिए इसके कॉरस्पॉन्डेंस में क्या हो गया, ये इक्वेशन हो गया, इसके कॉरस्पॉन्डेंस में ये इक्वेशन हो गया और इसके कॉरस्पॉन्डेंस में ये इक्वेशन हो गया। बहुत ध्यान से देखना है, सिंपल। क्लास 11th वालों के लिए बड़ा ही इंपॉर्टेंट, लेकिन ये जो है क्लास 12th वालों के लिए भी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि क्लास 12th में कंसेप्ट है एलपीपी, दैट इज लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम। उस समय में इस तरह के इनइक्वालिटी को हम लोग को सॉल्व करना पड़ता है। तो चाहे क्लास 11 के स्टूडेंट हो या 12 के स्टूडेंट हो, दोनों बहुत ध्यान से देखेंगे और कोशिश करेंगे समझने का। बहुत आसान है। आइए, तो इस लाइन के ग्राफ को ड्रॉ करने के लिए हम लोग को 2 पॉइंट निकालना। मान लो एक्स को तुमने 0 मान लिया तो y कितना हो गया, 2 हो गया। अगर y को आप लोगों ने 0 कर लिया तो x कितना हो गया, 3 हो गया। तो मेरे पास यहाँ पे 2 पॉइंट आ गए। इसके लिए बात करते हैं, ठीक है ना। यहां पर अगर x को 0 करते हो तो y 3 हो जाता है। अगर आप y को 0 करते हैं तो x कितना हो जाता है, 2 हो जाता है। तो यहां से 2 पॉइंट कौन कौन मिला, एक मिला 0 2 और दूसरा मिला क्या 3 0। यहां पर 2 पॉइंट कौन कौन सा मिला, एक मिला 0 3 और दूसरा क्या मिला 2 0। चलिए मैं कोशिश कर रहा हूं कि यहां पर एक ग्राफ में ड्रॉ करूं और कोशिश मैं कर रहा हूं कि ग्राफ ठीक ठीक बन जाए, क्योंकि ग्राफ पेपर तो है नहीं, एफर्ट में लगा रहा हूं। आई नो आप लोग हेल्प करेंगे समझने में। y इक्वल 0 का मतलब माय डियर स्टूडेंट होता है y एक्सिस। ये y एक्सिस मैंने यहां ड्रॉ कर लिया। इस इक्वेशन को हम लोग क्या बोलेंगे, x इक्वल 0। क्यों ऐसा बोलते हैं, क्योंकि y एक्सिस में x का कोई भी पॉइंट नहीं मिलता है और जो मिलता है वो 0 मिलता है। यहां पर हर एक पॉइंट पर x 0 है और y इक्वल 0 का मतलब होता है x एक्सिस। नहीं तो ये x एक्सिस मैंने ड्रॉ कर लिया, ठीक है। थोड़ा सा लाइन सीधा कर लेते हैं, नहीं x एक्सिस ऐसा, ओके ऐसा सीधा है तो नहीं, लेकिन फिर भी सीधा कर लेते हैं। चलो ये पॉइंट ले लो 0 2, ये 1 मान लेते हैं, ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है। ऐसा हम लोग एज्यूम कर लेते हैं। 0 2 हम लोग को यहां मिल जाएगा और 3 0 यहां मिल जाएगा। आप लोग इसको ऐसे मिला दीजिए, इसको बोल दीजिए 3 0 है, इसको बोल दीजिए 0 2। इसके बाद याद कीजिए मैंने आपको बताया था कि एक ऐसा पॉइंट लेना है जो इस लाइन पर नहीं पड़ता है। ओके, वो पॉइंट इस लाइन की इधर भी हो सकता है, वो पॉइंट इस लाइन की इधर भी हो सकता है, कहीं भी हो सकता है। तो मैं आपसे पूछ रहा हूं क्या वो पॉइंट ओरिजिन हो सकता है क्या। अगर ओरिजिन हो सकता है तो ओरिजिन हम लोग ले लेंगे, क्योंकि ओरिजिन जो है इस लाइन पर नहीं पड़ता है। तो लिखिए पुट 0 0 इन यहां पे 1, क्या बनेगा माय डियर स्टूडेंट, ये बनेगा 2 into 0 plus 3 into 0 is less than or equal to 6, that is 0 plus 0 is less than or equal to 6, that is 0 is less than or equal to क्या 6। अब आप मुझको ये बताइए क्या 0 जो है वो 6 से छोटा होता है क्या, या बराबर होता है क्या। हाँ, ऊपर वाला होता है, छोटा होता है, दैट इज ट्रू। ये क्या हो गया, ट्रू हो गया। मतलब
ये जो पॉइंट 0 है वो इस इनइक्वालिटी को सेटिस्फाई कर रहा है। मतलब इस इनइक्वालिटी का जो शेडिंग रीजन होगा, इस इनइक्वालिटी का जो सॉल्यूशन होगा वो 0 की तरफ होगा। तो ऐसा एरो हम लोग दे देते हैं कि इसका सॉल्यूशन इधर है। ओके, इधर। चलिए इसके पास आते हैं। इसके लिए हम लोग 0, 3 पॉइंट यहां पे ले लिए, 2, 0 पॉइंट यहां पे ले लिए, और यहां से हम लोग एक ऐसा लाइन ड्रॉ कर देते हैं। मान लो ये 0, 3 है, ये 2, 0 है। ठीक है, फिर से एक पॉइंट ले लिए, पुट 0, 0 क्यों लिए? क्योंकि 0, 0 इस लाइन पे नहीं पड़ता है। पुट 0, 0 इन 2 इसमें। तो क्या बना? 2 इंप्लाइज दैट 3 into 0 plus 2 into 0 is less than or equal to क्या हो गया जी? 6 हो गया। That is 0 plus 0 is less than or equal to 6 हो गया। That is 0 is less than or equal to 6। फिर से ये ट्रू है, अभी तुरंत मैंने बताया यहां पर। इसलिए इसका भी सेटिंग किधर होगा? ऑरिजिन की तरफ होगा, क्योंकि ये भी ऑरिजिन को सेटिस्फाई कर रहा है। इसका सॉल्यूशन ऑरिजिन को सेटिस्फाई कर रहा है। बहुत ध्यान से देखिएगा, यहां पे क्या लिखा हुआ है? x is greater than 0, मतलब x का वैल्यू 0 से बड़ा है। तो x का वैल्यू जो 0 से बड़ा होता है ना, वो हमेशा y एक्सिस के टुवर्ड्स राइट होता है, क्योंकि y एक्सिस के राइट साइड में ही आपको x पॉजिटिव मिलेगा, लेफ्ट साइड में हमेशा आपको x नेगेटिव मिलेगा। ओके, फिर यहां क्या लिखा हुआ है? y is greater than 0, तो y is greater than 0 यानी कि y का वैल्यू हमेशा x एक्सिस के ऊपर मिलेगा, ऊपर ही मिलेगा। थोड़ा ध्यान से इस एरो को आप लोग देख लें, एरो को ध्यान से देख लें, समझ लें, फिर मैं आगे बढ़ता हूं। ठीक है, बहुत ध्यान से देख लें ये एरो कैसे लगा। वीडियो को पॉज करें और देखें एरो कैसे लगा। वीडियो को पॉज कीजिए और देखें। ओके, अब हम लोग यहां पर इसके कॉमन सॉल्यूशन को खोजना चाहते हैं। बहुत ध्यान से देखना कॉमन सॉल्यूशन कैसे निकलेगा, बहुत ध्यान से देखना। अब आप बात को समझिए, अगर इस वाले लाइन का शेडिंग रीजन इधर है तो क्या, हेलो स्टूडेंट, क्या इसका कॉमन रीजन इसके टुवर्ड लेफ्ट में होगा? नहीं होगा। क्रॉस लगा देते हैं यहां पर, सिर्फ समझने के लिए क्रॉस लगा देते। अगर इस वाले लाइन का कॉमन रीजन ऊपर है, सॉरी शेडिंग रीजन ऊपर है, तो क्या नीचे इसका कॉमन सॉल्यूशन मिलेगा? नहीं मिलेगा। यहां भी हम लोग क्रॉस कर देते हैं। इस वाले लाइन का अगर सॉल्यूशन ऑरिजिन की तरफ है तो क्या इधर कॉमन सॉल्यूशन मिलेगा? क्या नहीं मिलेगा। इस वाले लाइन का अगर इधर है तो इधर मिलेगा? क्या नहीं मिलेगा। आप देख रहे हैं कि मैक्सिमम नंबर ऑफ प्लेसेस में क्या हो गया है कि क्रॉस लग गया है जी। मैक्सिमम नंबर ऑफ प्लेसेस में क्या हो गया है? क्रॉस लग गया है। क्या ऐसा कोई रीजन है क्या जहां पर एक भी क्रॉस नहीं लगा हो? ऐसा कोई रीजन है? हाँ जी हाँ, ऐसा रीजन है। वो कौन सा रीजन है? ये रीजन है, यहां पर एक भी क्रॉस नहीं लगा है। इसका मतलब ये जो रीजन है, यही रीजन मेरे सिस्टम ऑफ इनइक्वालिटी का कॉमन सॉल्यूशन है। तो कोई आपसे अगर पूछे कि आप जो इस रीजन को शेड करके रखे हुए हैं वो क्या है, तो आप क्या कहेंगे? आप ये कहेंगे कि इस रीजन से अगर हम लोग कोई भी एक पॉइंट लेते हैं और उसको इस चारों में पुट करेंगे तो चारों इनइक्वालिटी को सेटिस्फाई करेगा। मतलब इस रीजन का कोई भी पॉइंट, हर एक पॉइंट, सब पॉइंट इस इनइक्वालिटी को सेटिस्फाई करने वाला है। यही इस सिस्टम का ग्राफिकल सॉल्यूशन हो गया। आई होप आप लोग समझ पा रहे होंगे। दूसरी बात, अगर इस तरीके से सेटिस्फैक्शन के दौरान हर एक रीजन में क्रॉस लग जाए, क्या लग जाए? हर एक रीजन में क्रॉस लग जाए। जैसे यहां पर भी अगर क्रॉस लग जाता तो इसका मतलब इस वाले क्वेश्चन का कोई भी कॉमन सॉल्यूशन नहीं होता। इस वाले क्वेश्चन का कोई भी कॉमन सॉल्यूशन नहीं होता, तो हम लोग कहीं भी इसको शेड नहीं कर पाते। यानी कि इस वाले सिस्टम ऑफ इक्वेशन में आंसर क्या बोलते हैं? नो सॉल्यूशन। कब? जब हर एक प्लेसेस पे क्रॉस लग जाए। तीसरी बात, ये जो सॉल्यूशन है हम लोग इसको बोलते हैं बाउंडेड सॉल्यूशन। क्या बोलते हैं? बाउंडेड रीजन। क्या बोलते हैं माय डियर स्टूडेंट? बाउंडेड बोलते हैं। अगर कभी भी आपसे कोई क्वेश्चन दिया रहे और आपको बोला जाए कि प्रूव करो ये अनबाउंडेड है, तो उस वाले कंडीशन में आपका ग्राफ कैसा बनेगा, मैं बस थोड़ा सा आपको दिखा दे रहा हूं। उस वाले कंडीशन में आपका ग्राफ कैसा बनेगा, बाउंडेड और अनबाउंडेड में क्या डिफरेंस होता है। उस वाले कंडीशन में आपका ग्राफ माय डियर स्टूडेंट ऐसा बनेगा, ऐसा। आपको इधर सेव करना होगा। ध्यान से देखिए, अगर किसी भी स्टूडेंट के पास कोई क्वेश्चन आ जाता है और आपको बोला जाता है कि आप इसके अनबाउंडेड सॉल्यूशन है ग्राफ में ये दिखाइए, तो आप क्या देख रहे हैं? इसके एक तरफ से बाउंड है और दूसरी तरफ से खुला हुआ है। देख रहे हैं इधर खुला हुआ है, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे? इसको बोलेंगे अनबाउंडेड, बोलिए, सॉल्यूशन। तो आई होप आप लोग इस ग्राफिकल सॉल्यूशन को समझ पाए होंगे, इस एफर्ट को देख पाए होंगे।
अगर आप लोगों को फिर भी समझने में प्रॉब्लम है तो मुझको कमेंट कीजिए, किसी भी पॉइंट पर अगर दिक्कत हो रहा है तो कमेंट कीजिए, कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट कीजिए। और अगर दिक्कत है, एक दो बार वीडियो को रिपीट कीजिए, सुनिए, समझिए और देखिए। आई होप आप लोग समझ पाएंगे। डियर स्टूडेंट, अभी तक आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए। दूसरी बात, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो अपने फ्रेंड्स के साथ इसको शेयर कीजिए। तब तक के लिए दिस इज कुणाल साइनिंग ऑफ। थैंक यू।